ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना? ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना? तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसा ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 मई से चुनाव होना है, 22 मई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए। आप बनारस मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे। अगर आपको याद हो, लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा, जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़ेगा। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से। तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे उन पर विचार करेंगे। किसने? जी, इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है, लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई, जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा न दे पड़ना पड़े। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। मुझे ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में धारा 144 कब लागू हुई थी, तो इसका क्या जवाब दें हम, जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर एफआईआर हो जाएगी। आप और हम सब बैठे हैं यहाँ पर,
तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? मेरा सवाल ये है कि एलयू के तमाम हॉस्टल्स में जो कोविड ब्लास्ट हो चुका है, बच्चे और छात्र परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्या कुछ है? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, न ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, न दवाई मिल रही है, न जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। सर, आपने योगी सरकार के 4 बड़े अधिकारियों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग की शिकायत की थी, उसमें आगे क्या कोई संवाद हुआ? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की हैं, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जो जाना चाहते हैं, तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए? कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे, बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है। तो अच्छी बात है, किसी के आने से अगर बाहर आए तो अच्छी बात है। हाँ, मैं अब क्या बोलूं उस पर? तुम बात ही नहीं समझ पाते हो। नहीं, 80, मैंने ये कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ हैं। जब से वो लोग आ गए हैं तो 20% खिलाफ लोग भी उनके हमारे साथ आ गए। तो जब खिलाफ लोग आ जाएंगे, गठबंधन के साथ पहले से 80% लोग थे, तो इनका सफाया हो जाएगा। वो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी उन्हीं महिला प्रत्याशी उतारेंगे जो जीतेंगी, हम हारने के लिए नहीं उतार सकते। वो अपनी सीट पर लड़ेंगे, जो उनकी सीट है वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। अगर उनकी सीट ही नहीं पता तो कैसे तुम पत्रकार हो? नहीं, वो तो सांसद है, सीट नहीं पता उन्हें उनकी। आपके लिए इंश्योरेंस, हमारे पत्रकार साथी ने कहा, वो बात मान ली, आपके लिए इंश्योरेंस।